गैंठिया या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन पेशेंट में फ्रूट लेना क्यों ज़रूरी है? पहले नंबर पे है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, के फ्रूट्स जो हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में रिच होते हैं, इनमें विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जैसा कि जितनी भी हमारी बेरीज़ फ्रूट हैं, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, फिर चेरीज़ हैं, अनार है, एप्पल जो है वो स्किन के साथ, मैंगोज़ हैं, ये सारे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ना कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इवन के ईएसआर और सीआरपी जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, उनको भी ये रिड्यूस करते हैं, उनका जो लेवल है उसको बेहतर करते हैं। फिर आ जाते हैं वो फ्रूट्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि आरए जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो जो ऑटो इम्यून जो हमारी इम्यूनिटी है उसको ये रेगुलेट होने में हेल्पफुल होते हैं। उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, जिंक है, फोलेट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तीसरे नंबर पे है कि जो हमारी गट होती है इसका बहुत रोल होता है गैंठिया के अंदर। अगर आपकी गट जो है वो अच्छी नहीं है तो आपको इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो फ्रूट्स जो हैं हाईली रिच इन फाइबर, फाइबर अंदर जाएगा तो आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, आपकी जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो बेहतर होंगे और आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। उसके बाद है हमारे जो कार्टिलेज और जॉइंट्स हैं उनमें विटामिन सी का बहुत रोल है, कोलेजन को वो इम्प्रूव करता है। फिर पोटाशियम है वो हमारे स्टिफनेस को इम्प्रूव करता है, मैग्नीशियम है मसल रिलैक्स करता है। और इस सब के बावजूद अगर आप फ्रूट रूटीन से ले रहे हैं तो आपका वेट जो है वो इम्प्रूव होगा, वेट इम्प्रूव होगा तो इन्फ्लेमेशन के चांसेस जो हैं वो और रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।